नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक और एक अनिवार्य सा ग्रंथ है। अनिवार्य मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं उनके सर्वाधिक उत्तर इसी ग्रंथ में आपको मिलते हैं। विशेषता बात करूंगी मैं नेट और जेआरएफ परीक्षा के संदर्भ में। अब आज का यह जो आपका वीडियो है, यह इस पुस्तक का अंतिम वीडियो होने वाला है, अर्थात इस वीडियो के बाद हमारी यह पुस्तक समाप्त हो जाती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भक्ति काल के विषय में शुक्ल को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यानी भक्ति काल से यदि प्रश्न आता है तो उसमें 99% संभावना यह है कि शुक्ल की पुस्तक से वह पूछा जाएगा। तो लेकिन आधुनिक काल की मैं बात करूं तो जब उसके बाद भी, जैसे कि शुक्ल जी का जो जन्म और मृत्यु का समय है, तो अपनी मृत्यु से पूर्व तक जितनी भी धाराएं चल रही थी, जो इनके समकालीन लेखक थे, उनकी जो जो विशेषताएं थी, प्रवृत्तियां थी, सबके विषय में शुक्ल जी ने लिखा है। तो छायावाद और इसके बाद ये अंतिम जो इनका ये टॉपिक है, ये स्वच्छंद धारा, यहाँ पर आकर शुक्ल जी ने अपनी वाणी को विराम दे दिया, या ये कहें कि उनका स्वर्गलोक गमन हो गया था। इसके बाद का यदि हमें पढ़ना है, वैसे तो देखिए आप सभी लोगों के पास कोई ना कोई गाइड अवश्य होगी, किसी ना किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स भी होंगे और कुछ ना कुछ जो है मैटर आपके पास होगा। लेकिन फिर भी बच्चन सिंह की जो बुक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, वो आप पढ़ सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि आपको पूरी बुक पढ़नी है, नोट्स के माध्यम से भी बाद का जो समय है, जो रचनाएं हैं, उनको आप कर सकते हैं। चैनल पे मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी, तो उसके लिए विशेष परेशान होने की बात नहीं है। फिर भी संक्षिप्त जानकारी के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक। उसमें आपको वर्तमान तक की जितनी भी काव्य धाराएं हैं, उन सबके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आपको उसमें चिंतित होने की बात नहीं है कि अरे शुक्ल जी के बाद जो लिखा गया उसके लिए कहाँ ढूंढे। तो वो मैंने आपके सभी संशयों को देखते हुए पहले ही, वॉशरूम गई है बेटा, जो है सरल रूप में आपके समक्ष वह प्रस्तुत कर दिया है। अब हमारी स्वच्छंद धारा को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि सारांश रूप में चारों छायावादी कवियों अर्थात जयशंकर प्रसाद को हमने पढ़ा, कामायनी का विस्तृत अध्ययन हमने किया, उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, सभी के विषय में लिखने के बाद शुक्ल जी क्या कहते हैं। ऊपर छायावाद के कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख हो चुका है। इनके साथ ही इस वर्ग के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं सर्वश्री मोहनलाल महतो वियोगी, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, श्री वियोगी हरि की कविताएं निर्माल्य, एक तारा और कल्पना में संग्रहित हैं। श्री भगवती चरण की कविताओं के 3 संग्रह मधुकर्ण, प्रेम संगीत और मानव। श्री राम कुमार वर्मा ने पहले वीर हमीर और चित्तौड़ की चिता की रचना की थी, जो छायावाद के भीतर नहीं आती। उनकी इस प्रकार की कविताएं अंजलि, रूप राशि, चित्ररेखा, चित्रकरण के नाम के संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं। श्री आरसी प्रसाद की रचनाओं का संग्रह कलापी में हुआ है। श्री नरेंद्र के संगीत उनके कर्णफूल, शूलफूल, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत नामक संग्रहों में संकलित हुए, और श्री अंचल की कविताएं मधुलिका और अपराजिता में संग्रह की गई। यानी ये इन कवियों का भी परिचय दे दिया जिनकी सभी रचनाएं तो छायावाद के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन जो जो रचनाएं इन कवियों की छायावाद के अंतर्गत आती है उनका परिचय भी शुक्ल ने दे दिया है। जो परीक्षा में पूछी जाती है वो है नरेंद्र की प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत, कई बार परीक्षा में पूछी हुई रचना है। उसके बाद रामेश्वर शुक्ल अंचल की मधुलिका और अपराजिता, यह रचना भी परीक्षा में पूछी जाती है। इस सब के बाद शुरू करते हैं आज की हमारे नए टॉपिक को, स्वच्छंद धारा, जिसको शायद शुक्ल जी ने पूरा एक पन्ना भी नहीं दिया है। और जैसा कि मैंने कहा, ये आपका अंतिम वीडियो है। जो विद्यार्थी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, और मुझे खुशी है कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा संतुष्टि। देखिए एक छोटी सी चीज, जैसे यूट्यूबर बनने से पहले या आपके समक्ष ये सब प्रस्तुत करने से पहले कई सारे वीडियोस मैंने देखे, तो सब में ये कहा जाता है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैंने भी आपसे बहुत बार ये चीजें कही हैं, और लेकिन फिर भी जो आप लोग हैं, आप लोगों में से बहुत से ऐसे अच्छे लोग, देखिए अच्छे आप सभी हैं, ठीक है, और दुनिया में सभी लोग अच्छे होते हैं, या मेरा ऐसा मानना है कि परिस्थितियां सही या गलत होती हैं, व्यक्ति तो कम ही सही या गलत होते हैं। लेकिन
बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे कहे बिना भी, यानी मैं नहीं कहती उसके बाद भी वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरे कहे बिना भी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपना यह परिवार थोड़ा सा जो गति पकड़ी है, तो मैं ये सोचती हूँ इसके लिए आप लोगों को अवश्य ही मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। और एक मन में आत्मविश्वास और थोड़ा सा संतुष्टि का भाव रहता है ना, कि जब आपके कमेंट्स आते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा संतुष्टि देता है। इतना आप मतलब इतना और कोई चीज़ शायद ज़िंदगी में संतुष्टि नहीं देती जितने आपके ये कमेंट्स के आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। 2-3 बार मैंने एक ही बात को रिपीट कर दिया, शायद आज मैं खुश ज़्यादा हूँ। 2 कारण है, एक तो अभी हमारी पुस्तक समाप्त हो रही है, ये भी कारण है कि अब हम कुछ नया पढ़ सकेंगे, क्योंकि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, आप में से बहुत लोगों को ये संशय था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस पुस्तक को अधूरा छुड़वा दूं। बहुत सारी बातें मैं कर लूंगी आज के वीडियो में, क्योंकि ये 10-15 मिनट का वीडियो होने वाला है, और जैसा कि मैंने कहा अंतिम वीडियो है, तो इसमें बातें करना तो बनता है ना। तो जितनी भी बातें हैं इस पुस्तक से संबंधित वो कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगी, पढ़ाऊंगी थोड़ा आपको धीरे धीरे। तो इसलिए भी मुझे खुशी है कि मैंने जो आपसे वायदा किया, हालांकि जो सरल और संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक थी वो थोड़ी छोटी थी, है ना, तो उसमें विशेष बात नहीं थी, लेकिन इस पुस्तक को लेके जो आपसे वादा किया वो वादा मैं पूरा कर पाई, तो ये संतुष्टि आज मेरे मन में है। दूसरी चीज, आप लोगों को समझ में आई, यह भी संतुष्टि मेरे मन में है। तीसरा, आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जिनके पास ये पुस्तक थी, लेकिन उनके बार बार कमेंट आ रहे थे कि मैम पुस्तक तो हमारे पास है, लेकिन इस बुक को कभी भी हम पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। शुरू तो कर देते हैं उत्साह के साथ, और जब हमारे क्लास में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स इस बुक के बारे में बताते हैं तो इसे खरीद भी लेते हैं। सब अधिकतर के पास है, लेकिन इसको कभी पूरा हमने पढ़ा नहीं है। तो जब नियमित रूप से कक्षाएं ले रहे हैं तो उनकी भी ये किताब पूरी हो गई। जहां तक याद रखने की, समझने की बात है, तो उसके लिए आपको 1 से 2 बार जब आप वीडियोस को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो ये आपके लिए एकदम सरल हो जाएगी। तो बहुत सारी बातें हो गई, अब स्वच्छंद धारा पर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद पुनः बातें करके अपनी इस वीडियो को या इस पुस्तक को यहीं विराम देंगे, यहीं इसकी इतिश्री करेंगे। छायावादी कवियों के अतिरिक्त अभी स्वच्छंद धारा के कवि कौन कौन से हैं, संक्षिप्त सा लिखा है यहाँ शुक्ल जी ने। छायावादी कवियों के अतिरिक्त वर्तमान काल में और भी कवि हैं, जिनमें से कुछ ने यत्र तत्र ही रहस्यात्मक भाव व्यक्त किए हैं। छायावादी कवि किसको मानते हैं? जो रहस्यात्मकता की, शुक्ल जी, देखिए छायावाद के अंतर्गत बहुत सारी विशेषता और प्रवृत्ति आ रही है, लेकिन शुक्ल जी विशेषतः उन्हें ही छायावादी कवि मानते थे शुरू में, जिन्होंने रहस्यात्मक भाव व्यक्त किए हैं। उनकी अधिक रचनाएं छायावाद के अंतर्गत नहीं आती, उन सब की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, इस कारण उनको एक ही वर्ग में नहीं रखा जाता। सुविधा के लिए यानी सुविधा के लिए ऐसी कवियों को समष्टि रूप से स्वच्छंद धारा, ऐसे कवियों की समष्टि रूप से स्वच्छंद धारा प्रवाहित होती है। ध्रुव, बेटा बहन को जाके देखो छोटी बहन क्या कर रही है, ठीक है, गीली नहीं हो रही हो पानी में, आप चेक करके आओ, पानी में सब नहीं खेल रही वो, ठंड लग जाएगी उसको देख के आप, है ना। तो अब छायावाद उन्होंने नाम दिया, लेकिन छायावाद के बाद और भी चले हैं छोटी छोटी सी बहुत, जैसे कोई वाद 20 साल चला, कोई वाद 25-30 साल भी चला है कोई, लेकिन अब जो आधुनिक काल आया इसमें बहुत जल्दी जल्दी धाराएं परिवर्तित हो रही थी। अब कौन सा कवि कौन सी धारा का है उसको एक धारा में रखना मुश्किल हो गया, क्योंकि प्रयोगवादी कवियों ने प्रगति काल की रचनाएं भी करी हैं। जैसे कि मैंने आपको निराला का बताया, निराला छायावादी कवि है, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ है निराला, लेकिन प्रगतिवादी रचना उन्होंने की है कुकुरमुत्ता। तो कहने का तात्पर्य है कि शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनको एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता, इसलिए सुविधा के लिए उन्होंने इसे स्वच्छंद धारा के कवि कह दिया। इन कवियों में है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहते हैं। परीक्षा में शताधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। श्री सियाराम शरण गुप्त, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री हरिवंश राय बच्चन, श्री रामधारी सिंह दिनकर, ठाकुर गुरभक्त सिंह और उदय शंकर भट्ट।
अब माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताएं अभी तक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुई, मतलब शुक्ल के समय तक प्रकाशित नहीं हुई थी। त्रिधारा नाम के संग्रह में श्री केशव प्रसाद पाठक और श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की चुनी हुई कविताओं के साथ उनकी भी कुछ प्रसिद्ध कविताएं उद्धृत की गई हैं। त्रिधारा काव्य संग्रह किसका है, और यह है इनके विषय में, सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में ये पूछा गया था, है ना। मुकुल और त्रिधारा दो हैं इनके। ये मैंने आपको इनकी जो कहानी पढ़ाई थी राही, जो नेट परीक्षा के सिलेबस में है, उसके अंतर्गत आपको बताया था, थोड़ा सा परिचय दे दिया था, क्योंकि 2 प्रश्न इनसे अधिकतर बनते हैं। फिर भी आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप इसको लिख लीजिए। त्रिधारा और मुकुल 2 काव्य संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान के। अवनी, सियाराम शरण गुप्त ने आरंभ में मौर्य विजय खंड काव्य लिखा था। उनकी कविताओं के संग्रह हैं दूरबादल, विषाद, आद्रा, पाथे और मृण्मयी। आत्मोत्सर्ग, अनाथ और बाप उनके अन्य काव्य संग्रह हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देखेंगे। श्री नवीन ने उर्मिला के संबंध में एक काव्य लिखा जिसका कुछ अंश अस्तगंत प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उनकी फुटकल कविताओं का संग्रह कुमकुम नाम से छपा है। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ कविताएं, जैसा कहा जा चुका है, त्रिधारा में संकलित है। मुकुल उनकी शेष कविताओं का संग्रह है। देखिए यहाँ पे नाम आ गया। और एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे करनी है, पर चलिए पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद। श्री बच्चन ने खय्याम की मधुशाला में उमर खय्याम की कविताओं का अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्जजेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किया है। खय्याम की उनका अनुवाद किसने किया है? मधुशाला के रूप में बच्चन ने। उनकी स्वतंत्र रचनाओं के कई संग्रह निकल चुके हैं, जैसे कि तेरा हार, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। स्वच्छंद धारा का ये जो छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें से एकाध प्रश्न हर बार ही रिपीट हो जाता है। और देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि एकांत योगी तो हमेशा याद पड़ा होगा आपने। एकांत संगीत हमने नेट के पुराने पेपर करे थे, उसमें बार मधुशाला, मधुबाला, ठीक है, ये सब तो हर कोई बच्चा बता देगा कि ये हरिवंश राय बच्चन की, हलावाद के प्रवर्तक है हरिवंश राय बच्चन की। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश फेमस है, कोई भी बता देगा। लेकिन एकांत संगीत, एकांत योगी तो बहुत लोगों को पता है, पर एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन का, ये आपको याद रखना है। निशा निमंत्रण, ये शताधिक बार पूछी हुई रचना, यानी इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि ये आप छोड़ दो और ये याद कर लो। इस पैराग्राफ में से, अकेले इस पैराग्राफ में से आपके बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, श्री दिनकर की पहली रचना है प्रणभंग, शताधिक बार पूछा हुआ प्रश्न है। यह प्रबंध काव्य है। अभी उनके गीत और कविताओं के 2 संग्रह प्रकाशित हुए, रेणुका और हुंकार। और दिनकर की बात आए और मैं रश्मि रथी की बात ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं रश्मि रथी आपको पढ़ाऊं। और आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो रश्मि रथी का पाठ करना चाहेंगे मेरे साथ या सुनना चाहेंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं वो आपको पढ़ाऊं। ठाकुर गुरुबख्श सिंह की सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कृति नूरजहां प्रबंध काव्य। उनकी कविताओं के कई संग्रह भी निकल चुके हैं। उनकी सरस सुमन, कुसुम कुंज, वंशध्वनि, वंशश्री प्रसिद्ध हैं। पंडित उदय शंकर भट्ट ने तक्षशिला और मानसिक काव्यों के अतिरिक्त विविध कविताएं भी लिखी हैं, जो राग और विसर्जन में संकलित है। इस प्रकार वर्तमान हिंदी कविता का प्रभाव अनेक धाराओं में होकर चल रहा है। अब सोचिए, आप यहाँ पे ये नहीं लिखा कि चल रहा है, यानी शुक्ल जी जब तक ये बुक लिख रहे हैं तब तक चल ही रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये शुक्ल की बुक है, तो इनमें पूरा इन्होंने संदर्भ लिया है। जैसे जगह जगह पर हमें ये नंबर लिखे दिखते हैं ना बुक में, तो इन्होंने पूरा दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जैसे 32, 50, 95, 326 इन पेजों पे जो लिखा है उसके आधार पे उन्होंने लिखा है। घनानंद में घनानंद के जो, तो यानी इनके कवित्वों के आधार पर, इन्होंने जिन कवित्वों के आधार पर, जहां से फुटनोट कहते हैं ना, पूरा एक इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है इनका कि ये खय्याम की मधुशाला। तो ये सब किताबें इन्होंने कम से कम देखी हैं, पढ़ी हैं, और इनके आधार पर इन्होंने अपना लिखा। ऐसा नहीं है कि जो जहाँ से मनाया पढ़ लिया, नहीं, पूरा इन्होंने अच्छे से अध्ययन किया है। और इनको देख देख के तो मुझे हेमलेट और अच्छा हरिश्चंद्र मैगजीन के भी देखो, हमें कुछ चीज़ें इन्होंने वहाँ पर अंश प्रस्तुत किए थे, तो हरिश्चंद्र मैगजीन को भी इन्होंने देखा है, हर्षचरित को भी देखा, हल्दी घाटी, हिंडोरा के कवित्व, ये इतनी सारी पुस्तकें
जिनका इन्होंने यहाँ नाम दिया है हुंकार। देखिए हुंकार इन्होंने पढ़ी है, जैसा कहा कि वो अभी चल ही रहा था। हेमलेट है, होरी की मांझ है, होरी के कविता, यानी इतना सब कुछ इन्होंने पढ़ा है और अपनी हर बात के प्रमाण स्वरूप इन्होंने पुस्तक का नाम दिया है कि भाई उस पुस्तक का मैंने अध्ययन किया है, फलाने कवि की फलानी फलानी रचनाओं का अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। तो यानी इन्होंने अपना ये जो ग्रंथ लिखा है इसकी प्रत्येक बात प्रमाणिक है, उस प्रमाणिकता का इन्होंने पीछे प्रमाण भी प्रस्तुत किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह इस पुस्तक का अंतिम वीडियो है, तो इसी के साथ इस पुस्तक को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब जो विद्यार्थी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे आज पहली बार आए हैं, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि मकर संक्रांति का समय है और आज गेट पे सभी आप सभी जानते हैं घर के द्वार को थोड़ी थोड़ी देर में कोई खटखटा ही रहा है किसी ना किसी के लिए। तो जैसी जबकि सामर्थ्य है हमें दान करना चाहिए। 1 रुपए का दान भी बहुत बड़ा होता है और कभी कभी लाख रुपए का दान भी छोटा पड़ जाता है। आप कहेंगे कैसे? देखिए जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है वो यदि किसी को 1 लाख दे दे तो ठीक है, दे दी, अच्छी बात है। लेकिन जिसके पास स्वयं ही खाने के लिए या जिसके जीविक मतलब 100 ही रुपए हो उस व्यक्ति के पास, यदि वो उसमें से 1 रुपया भी दान कर रहा है तो उसका महत्व उस लाख रुपए के दान से अधिक है। ठीक है, तो आपके पास जो भी है सामर्थ्य वो आप सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। और ऐसा नहीं है कि मकर संक्रांति पे ही, जैसे आपके बहुत सारी चीजें हैं। लॉकडाउन में मैं देखती हूँ कि गाँव में लोग हैं, मजदूर हैं, बाहर जो कारी का काम कर रहे थे लौटे आए हैं और उनकी स्थिति देखते हुए तो जो भी संभव, जरूरी नहीं है कि आप इतने समर्थ हों। देखिए विद्यार्थी हैं तो यदि नहीं है कोई कमाई का जरिया वगैरह तो आपकी जो अनुपयोगी चीजें हैं जो पुरानी हो गई जिन्हें आप यूज नहीं कर रहे, चाहे वो जूते हों, चाहे वो कपड़े हों या कोई भी चीज आपकी, आप उनको दे सकते हैं। जो गरीबों के बच्चे हैं उनको आप कभी स्टेशनरी प्रोवाइड करवा दें, उनको पेंसिल रबड़ कटर ही दे दें। नहीं, मकर संक्रांति है तो इसलिए आज दान की बात याद आ गई, बाकी तो अपन सिलेबस में और अपनी पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। लेकिन ये नौकरी तो जीवन का एक भाग है, पूरा जीवन नहीं है। तो मतलब जो भी आपके पास है और आपकी आवश्यकता से ज्यादा है तो वो दे दीजिए। रुपए पैसे ही आप दो वो ही दान है, ऐसा नहीं है, है ना। जितनी आपके पास 1 रुपया है तो आप 1 रुपया भी किसी को दे दीजिए। दान से मतलब देखिए मेरा थोड़ा सा इस मामले में मैं थोड़ा सा अलग सोचती हूँ। मुझे पंडित वगैरह जो लोग होते हैं ना, बड़े बड़े मंदिरों में दान देने में मुझे थोड़ा सा कष्ट होता है ना। मैं सामान्यता एक ठीक है जा रहे हैं तो प्रसाद ले लिए जो वो है, लेकिन उसमें दान जरूरतमंद को दान दीजिए। जो गरीब है, जिसको वास्तव में दान की आवश्यकता है, जिसको आपकी सहायता की आवश्यकता है, उसे दीजिए। ऐसा नहीं है कि दान भी बहुत से लोग जाति देख के करते हैं कि पंडित को ही दान देना है और मंदिर में। अब जैसे जो घर में प्रथा है वो फॉलो करनी पड़ती है कि मंदिर में ये चीज जाएगी, ठीक है, उसको शांतिपूर्वक मैं दे देती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जो प्रथा चली आ रही है परंपरा वो देती हूँ, लेकिन उसके अलावा जो मुझसे बन पड़ता है वो मैं जरूर निकालती हूँ जरूरतमंदों के लिए। तो आप लोग भी ऐसा करें, जो भी छोटा मोटा बड़ा जैसी भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप गरीबों की सहायता अवश्य करें। और लॉकडाउन के बाद जो स्थिति आई है उसमें आपको अवश्य अपने स्तर पे मदद करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी शुरू से आप इस चीज के लिए प्रेरित कीजिए, उन्हें बताइए। ठीक है, इधर उधर पैसे क्रैक्स में और इन सब चीजों में पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि हम बच्चों को शुरू से ये सिखाएं कि भाई ये जरूरतमंद है, तो आप अपनी पेंसिल कटर रबड़ आप इनको दे सकते हो या कोई कॉपी उनके हाथ से दिलवाएं, किताब दिलवाएं। मैं मकर संक्रांति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब दैनिक जीवन में बात कर रही हूँ। तो एक बात ये हो गई और 20 मिनट का इस वीडियो को करूंगी मैं। और हाँ, किसी ने मुझे ये कहा है कि शुक्ल में से को तो पढ़ना कठिन है, शुक्ल को नहीं पढ़ना चाहिए, इतना फायदेमंद नहीं है, ये है वो। ये सारी बातों के भाई मैं आपसे बार बार क्या कहूँ। बस मैं यही कहूंगी कि अपने जो 2-3 साल के पुराने प्रश्न पत्र हैं 17, 18, 19 और 20 के 4 सालों के भी उठा के देख लीजिए और फिर उसको चेक कर लीजिए कि शुक्ल के बाहर कितने प्रश्न आए हैं। सारी रचनाएं इसमें मिलती हैं। ऐसी कौन सी रचना है, ऐसी कौन सी विशिष्ट रचना है जो शुक्ल के अंतर्गत आपको नहीं मिलता? उसका नाम हेमचंद्र ने द्वाश्रय काव्य किस कवि ने लिखा है, इसकी रचना, ये प्रश्न आपको अच्छे पुस्तक में नहीं मिलेगा, सिर्फ शुक्ल में मिलेगा। पंच बड़ाल के अंतर्गत क्या समाहित नहीं है? 2020 के पेपर में पूछा गया नेट परीक्षा का, यह प्रश्न का उत्तर सिर्फ शुक्ल में मिलेगा आपको। कागा तरुवर पंच बिडाल, ये पंक्तियां तो आपको गाइड में भी मिल जाएंगी, लेकिन पंच बिडाल के अंतर्गत कौन सी चीज सम्मिलित नहीं है। इस तरीके के सूक्ष्म प्रश्नों को करने के लिए, JRF लेने के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको शुक्ल को पढ़ना चाहिए और आप पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मिलती हूँ कल नए टॉपिक के साथ, उसमें देखते हैं कुछ प्रैक्टिस सेट्स पहले करेंगे
और उसके बाद फिर कुछ नई पुस्तक को हम शुरू करेंगे। आप लोगों के क्या कमेंट हैं, आप लोग आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, और आप नए जो विद्यार्थी हैं वो किस परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल से जुड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि आगे की योजना मैं उसी प्रकार बना सकूं। धन्यवाद।